सॉलिड स्टेट का 5th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो हमने बताया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करना है। तो जैसे इसको डायग्राम से एग्जाम्पल लेते हुए डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने एक बीकर ले लिया, एक हमारे पास बीकर है और तीनों को देखना है तो हम तीन यहाँ पर 3 बीकर बना लेते हैं और फिर हम तीनों सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें हम नमक और पानी का घोल बना रहे हैं। तो पहले हमने पानी डाल लिया और उसके बाद हम यहाँ पर अब इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl डाल रहे हैं। NaCl क्या है हमारा? NaCl दैट इज सोल्यूट। NaCl हमारा है सोल्यूट और इसमें ये मिला हुआ है वाटर। ये वाटर है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब पानी में सॉल्वेंट हमारा है और उसमें ये सॉल्वेंट फिक्स है। सॉल्वेंट क्या होगा आपका? फिक्स होगा। और जैसे हमने 100 ml ले लिया सॉल्वेंट, पानी को हमने ले लिया 100 ml। उसमें जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या जैसे घर में हम बिरयानी बनाते हैं नमक पानी का घोल या नमक चीनी का घोल, 1 ग्लास पानी लिया और 1 ग्लास पानी में हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच या फिर जो है 1 चम्मच तो नहीं डालेंगे, आधा चम्मच या मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक उसमें डाल करके या चीनी डाल करके और ब्लेंड तैयार किया। उतना ही डालेंगे जितना कि हमें कड़वा ना लगे। तो 1 ग्लास पानी में थोड़ा सा नमक डाल लिया और घोल करके उसको हम पी गए। अगर ज्यादा नमक होगा तो उसको हम फेंक देते, उसको नहीं पीते हैं। तो हमने क्या किया कि 1 ग्लास पानी में थोड़ा सा नमक डाला, घोला और उसको हमने यूज कर लिया। जबकि उसमें उस पानी में 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच 3 चम्मच नमक डालते तो भी डिसॉल्व हो जाता, वो घुल जाता। लेकिन हमने क्या किया कि हमने उसमें बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में सोल्यूट डाल दिया। तो थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें सोल्यूट डाला, नमक या चीनी जो भी डाल करके घोल लिए। और जबकि उसमें सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता था लेकिन हम उसमें और सोल्यूट नहीं डाले तो वो विलेन कैसा है? अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त। अभी वो पूर्ण रूप से सैचुरेटेड नहीं हुआ है। सैचुरेट तब होगा जब हम उसमें उस पानी में, जैसे 100 ml पानी है उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला, घुल गया, फिर दोबारा 1 चम्मच, जैसे 2-3 चम्मच नमक डालते गए, घुलता गया। एक समय ऐसा आएगा कि नमक उसी पानी में घुलना बंद कर देगा। पानी की मात्रा हमको नहीं बढ़ानी है, पानी तो 100 ml ही था लेकिन नमक हम डालते गए तब तक जब तक कि नमक घुलना बंद नहीं हुआ। तो जब नमक घुलना बंद हो जाएगा तो जो विलेन मिलेगा वो सैचुरेटेड होगा, मतलब हमारा विलेन संतृप्त हो चुका है। लेकिन उस विलेन को हम यूज नहीं कर सकते, बट वो विलेन तैयार हो गया। वो किस तरह का विलेन था? सैचुरेटेड। देखिए हमने लिखा नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर। तो कहने का मतलब हमने उसमें इतना जो है सोल्यूट डाल दिया कि वो डिसॉल्व हो गया। और मोर सोल्यूट डिसॉल्व एट रूम टेम्परेचर, जब मोर सोल्यूट डिसॉल्व हो जाए रूम टेम्परेचर पे, तो कहने कुल मिला के ये है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम कम सोल्यूट मिलाते हैं, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम इतना मिला देते हैं, इतना ज्यादा उसमें सोल्यूट डाल देते हैं कि वो घुलना बंद हो जाता है। तो कुल मिला करके देखिए अब सैचुरेटेड, ये जो हमने थोड़ा सा नमक डाला सॉल्वेंट में, ये किस तरह का विलेन हो गया? ये अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें हम और डालते तो ये घुलता, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको मिलाया और इसको रोक दिया तो अनसैचुरेटेड, ये संतृप्त नहीं हुआ। बट इसमें हमने क्या किया, ये हमारा वाटर था, वाटर सॉल्वेंट, इसको फिक्स रखेंगे। इसकी अमाउंट, कहने का मतलब ये कि अमाउंट ऑफ, यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स्ड, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स होगा पहली बात, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें सोल्यूट डाल रहे हैं, इसमें NaCl डाल रहे हैं, सोल्यूट डाल रहे हैं और तब तक डालेंगे जब तक कि घुलना बंद ना हो जाए। जैसे ही घुलना बंद हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, जब जैसे ही घुलना बंद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, विलेन में नमक डालना बंद कर देंगे। तो जो विलेन तैयार होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अब उसमें नहीं डिसॉल्व हो सकता। अब हमने ये दूसरा विलेन लिया,
अब इसमें क्या किया कि हम बिल्कुल इसी बिलेन में हमने क्या किया कि और नमक जब घुलना बंद हो गया तो उसके बाद क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कहने का मतलब ये कि सॉल्वेंट का अमाउंट तो फिक्स था, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स है, सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स था, लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ा दिया। और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसमें NaCl डालने लगे। उसके बाद भी एक समय ऐसा आया कि उस बड़े टेम्परेचर पे भी सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या सिंपल से टर्म में आप ये समझिए, ये 3 बिलियन है। ये वो बिलियन है जिसमें कि सोल्यूट की मात्रा बहुत कम है, लेस में है, बहुत ही कम है। इसमें क्या है, मोर है। इसमें क्या है, एक्सेस है, ज्यादा है, एक्सेस सोल्यूट हो जाए। इसमें मोर है, सफिशिएंट है, जितना होना चाहिए था, सफिशिएंट सोल्यूट। और लेस सोल्यूट, इसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत ही कम थी। जब सोल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में बहुत ही कम होगी तो वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन सोल्यूट की मात्रा जब सॉल्वेंट में उतनी होगी जितनी उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती थी, तो या मोर होगी, ज्यादा होगी, सफिशिएंट होगी, तो वो क्या होगा, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब सोल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने से भी ज्यादा हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी ज्यादा हो, एक्सेस हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में क्लियर है आपको? अब इसके बाद नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अनसैचुरेटेड क्या है और सैचुरेटेड क्या है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व। टेम्परेचर बढ़ाने पे भी जब सोल्यूट डिसॉल्व ना हो तो उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। सुपर का मतलब सैचुरेटेड से भी ऊपर हो गया और उसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। तो दिमाग में रखेंगे, सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। अनसैचुरेटेड घर में बनाने वाला नमक पानी का घोल, क्लियर, जिसमें कि अमाउंट नमक का बहुत कम होता है। और सैचुरेटेड का मतलब है कि हम तब तक नमक मिलाते रहेंगे जब तक कि घुलना बंद ना हो जाए। सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि घुलना बंद हो गया है, हमने क्या किया, अब उसको गर्म करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया और तब नमक डालने लगे। लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे भी नमक घुलना बंद कर दे, तो आपको हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमें लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना है और किसकी सॉल्युबिलिटी डिस्कस करनी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन 3 थे आपके। लिक्विड सॉल्यूशन कितने थे, 3 थे। पहला फर्स्ट डिस्कस करेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये कैसा सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन in which solid like solute की तरह बिहेव करेगा। सॉलिड जो है, दो सॉल्यूशन इन विच सॉलिड लाइक सोल्यूट जो है, आपका सॉलिड क्या है, सोल्यूट है। एंड लिक्विड बिहेव लाइक सॉल्वेंट। सिंपल सा वह सॉल्यूशन जिसमें कि सॉलिड सोल्यूट हो और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट हो, उसे बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में घुलता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। Factors affecting solubility of solid in liquid solution. लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किस बात पर निर्भर करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जो उसको घटाते या बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट इसमें फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्योंकि यदि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दो कंपोनेंट हमारे दिमाग में रहने चाहिए, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन में, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे पहले किस बात पर निर्भर करती है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या नेचर हो। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसमें देखिए एक चीज है सिंपल सा, एक टर्म है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसके लिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका क्या मतलब है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब सिंपल सा है, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सोल्यूट या पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये कि पोलर सोल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए लाइक डिसॉल्व लाइक, जो एक जैसे होंगे आपस में डिसॉल्व होंगे। तो सिंपल सा है कि पोलर सोल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर सोल्यूट नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। जो पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व होगा और जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो पोलर सोल्यूट जैसे हम वाटर ले लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट सॉरी, तो कहने का मतलब ये हो गया कि पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन वाटर क्या है हमारा यहाँ पर, दैट इज पोलर सॉल्वेंट। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारा पोलर सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। तो पोलर सॉल्वेंट किस में डिसॉल्व होगा, वाटर में। उसी तरीके से नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो नॉन पोलर हैं, जैसे आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या है आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो पोलर होगा, पोलर सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, तो इसमें डिसॉल्व होगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो, या सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी तब इंक्रीज होगी जब पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज होती है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि solubility of solid in liquid solution increases when like dissolves like। क्लियर? सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बढ़ती है, कब बढ़ती है, जब लाइक डिसॉल्व लाइक होगा, मतलब पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। सेकेंड फैक्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर। सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होने पर सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या घटती है। अब देखिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्रोसेस टू टाइप्स हो जाते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, वो रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, इसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होती है।
ऊष्मा अवशोषित होती है, हीट इवॉल्व नहीं होती है, ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होती। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच हीट एब्जॉर्ब्स, इसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी इन एंडोथर्मिक प्रोसेस solubility of solid in liquid solution increases by increasing temperature, क्लियर। कहने का सिंपल सा मतलब है कि यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने। सिंपल सा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया, और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्लियर रखेंगे। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो उसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो हीट इवॉल्व्ड, इसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व्ड होती है, क्लियर। एंडोथर्मिक प्रोसेस में ऊष्मा अवशोषित होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है, ऊष्मा निकलती है, इसमें ऊष्मा जो है एब्जॉर्ब होती है। तो एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे, बट इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस solubility of solid in liquid solution decreases by decreasing temperature, क्लियर। तो सिंपल सा बस आपको क्लियर याद रखना है कि यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी जो है आपकी वो डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्लियर। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को जो है टेम्परेचर घटाने पर जो सॉल्युबिलिटी घटती है। in exothermic process solubility of solid in liquid solution decreases by increasing, not decreasing, that is increasing, क्लियर। तो कहने का मतलब है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्लियर है। एंड द नेक्स्ट इफेक्ट दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हमें ये देखना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किस इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस पे देख रहे हैं भाई, किस सॉल्यूशन पे हम देख रहे हैं, इसको दिमाग में रखना है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। अब आप जो है इससे पहले सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपने पढ़ रखा है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही एक दूसरे के पास होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। और जब सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं तो उस पर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो कंप्रेस नहीं होता, या तो बहुत ही कम लेस अमाउंट में कंप्रेस होगा या फिर नेग्लिजिबल। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन पर प्रेशर का इफेक्ट या बहुत ही लेस अमाउंट में होगा या नेग्लिजिबल होगा। तो सिंपल सा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन is very less or negligible। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर, बाय इंक्रीजिंग
प्रेशर सॉलिड और लिक्विड पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। प्रेशर हम बढ़ाए भी तब भी सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन पर सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ही कम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन इज वेरी लेस और नेग्लिजिबल, बहुत ही कम या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि solubility of solid in liquid solution by increasing pressure is negligible। क्लियर? कहने का मतलब प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर से सॉलिड के मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होते हैं। प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिड के मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होते, और जब सॉलिड के मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो ये तीन फैक्टर थे। पहला था आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड तीसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो टेम्परेचर में टेम्परेचर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती। और प्रेशर का इफेक्ट जो है सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपने देखा कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अब हम दूसरे लिक्विड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन क्या है हमारा? दैट इज गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हमें सेकंड डिस्कस करना है। तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन पर सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होगा? तो कहने का मतलब ये कि फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid solution। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि गैस के लिक्विड सॉल्यूशन को इफेक्ट करेंगे? ये फैक्टर्स हमको देखना है वन बाय वन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को कौन कौन इफेक्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।